लेकिन उस सरकार के चेहरे नीतीश कुमार रहे। नीतीश कुमार के चेहरे पे ही लोकसभा चुनाव लड़ी और विधानसभा चुनाव लड़ी, और विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद आपको याद होगा कि 2020 में जेडीयू की सीटें बीजेपी से कम हो गई थी, लेकिन बीजेपी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने मैंडेट जो है नीतीश कुमार के चेहरे पर लिया था, इसीलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठेंगे। नीतीश कुमार ने पहले इनकार भी किया था कि हमें जो है मैंडेट जो बहुमत है और हमारे हिस्से की जो सीटें हैं वो आपसे कम है, आप मुख्यमंत्री का कोई चेहरा तय कर लीजिए। लेकिन बीजेपी ने ये कहा कि नहीं, नीतीश कुमार के चेहरे पर ही हमने 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ा है, मैंडेट हमने नीतीश कुमार के चेहरे पर हासिल की है, इसीलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप बैठेंगे। तो अब बीजेपी के पास ये मौका है, पहला मौका है कि बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपने किसी सदस्य को बैठाए, विधायक को बैठाए या विधान परिषद को बैठाए। अब ये तय होगा कि वो पिछड़े वर्ग से होगा, अति पिछड़े वर्ग से होगा या दलित होगा, क्योंकि जिस तरीके के सोशल डायनेमिक्स है बिहार के, और बिहार में जिस तरीके से सामाजिक समीकरणों को राजनीति में साधने की हर पार्टी कोशिश करती है, ऐसे में चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं। और बीजेपी अगर 2014 की बात करे, जब से नरेंद्र मोदी बीजेपी की राजनीति में प्रभावी रहे हैं, तब से फैसले चौंकाने वाले होते हैं। चर्चा किसी और नाम की होती है और चेहरा सामने कोई और। लेकिन दिवाकर जी, क्या ये मान लिया जाए कि अगर सीएम जाते हैं तो जेडीयू इतने आसानी से अपना कुर्सी छोड़ देगा, सीएम पद छोड़ देगा और बीजेपी को का मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिल जाएगा? ये क्या लगता है, आगे कुछ दिक्कत आती है इसमें या रास्ता साफ है? देखिए, मुश्किल काम तो जरूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सर्वसम्मति के कोई बिंदु न तलाशे जाए। कई विधायकों की राय होती है, वो अलग हो सकती है पार्टी लाइन से। वो व्यक्तिगत तौर पे नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं, लेकिन इस बात से सभी अवेयर है कि नीतीश कुमार अगले 10 साल 20 साल की राजनीति को आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो ऐसे में उन्हें विकल्प तलाशना होगा ताकि जो है जेडीयू के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके, जेडीयू की राजनीति को प्रासंगिक रखा जाए। तो ऐसे में दिवाकर जी, मैं आपको रोक रही हूँ, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, निशांत कुमार को लेकर ये बड़ी खबर है। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कल जेडीयू में शामिल होंगे, ये बड़ी खबर। मंत्री जमा खान का ये बड़ा बयान, तो मंत्री जमा खान ने एक तरीके से क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कल जेडीयू में शामिल हो सकते हैं निशांत कुमार। तो बहुत बड़ी खबर है। दिवाकर जी, क्या इसको ऐसे समझा जाए कि निशांत को अब पूरी तरीके से बिहार में सक्रिय करना है और सीएम खुद राज्यसभा जा रहे हैं, मतलब बागडोर दे दी है निशांत के हाथों अब जेडीयू की? देखिए, न्यूज 18 से बात करते हुए श्रवण कुमार ने सबसे पहले खुलासा किया था कि कल जो है होली के बाद जो है जेडीयू में धमाकेदार एंट्री होगी निशांत की। तो उन्होंने तस्वीर साफ कर दी थी कि होली के बाद निशांत जो है सक्रिय तौर पे जेडीयू की राजनीति में शामिल होंगे। ऐसे में नालंदा से भी हमारे कुछ सूत्रों ने जानकारी दी कि 11 बजे, कल 11 बजे, दिन के 11 बजे निशांत जो है औपचारिक तौर पे जेडीयू की सदस्यता हासिल करेंगे। और जेडीयू की सदस्यता हासिल करने के साथ उनको कौन सी भूमिका दी जाती है, क्या पार्टी के बड़े ओहदे पे वो काबिज होंगे या उन्हें जो है डिप्टी सीएम के तौर पे शपथ दिलाई जाएगी, क्योंकि अभी आने वाले कुछ दिनों में ऐसा माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। ऐसे में जो कुछ नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद किसी मुख्यमंत्री के तौर पे किसी चेहरे को शपथ दिलाया जाएगा। साथ ही निशांत को भी डिप्टी सीएम के तौर पे शपथ दिलाई जा सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पे जेडीयू ने कोई ऐसी बात नहीं कही है। जो प्रयास लगाए जा रहे हैं, जो चर्चा चल रही है कि नीतीश के जाने के बाद जो है निशांत को जो है डिप्टी सीएम के पद पर जो है उनका शपथ ग्रहण हो सकता है। तो अब देखने वाली बात है कि मैंने बता दें कि कुछ ही घंटों में बहुत सारी चीजें साफ हो जाएगी। ऐसे में नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, अब निशांत जो है कल पार्टी की औपचारिक रूप से सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो आने वाले कुछ घंटों में चीजें धीरे धीरे साफ होती जाएगी। जी बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी खबर इसलिए भी दिवाकर जी
चलिए, एक कोई बयान सामने आ रहा था, हालांकि हम ये बयान फिर से दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन ये भी समझना बहुत दिलचस्प है, बहुत बड़ा बदलाव फिर बिहार में होने जा रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि एक युग का अंत होने जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुझे लगता है मैं जब से देख रही हूं बिहार में सीएम, तब से सीएम नीतीश कुमार को ही देख रही हूं, और उसके बाद अब मुख्यमंत्री जो है वो राज्यसभा जाएंगे और फिर अगला मुख्यमंत्री बनेगा, तो एक बहुत बड़ा, एक तरीके से कह सकते हैं कि पीढ़ी जो है वो बदलने जा रही है। जी बिल्कुल, अगर पिछले 3 दशकों की तरफ आप देखें तो बिहार का जो राजनीतिक इतिहास रहा है वो लालू प्रसाद, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार से अटा पड़ा हुआ है। तीनों जो है किस तरीके से बिहार की राजनीति को प्रभावित करते रहे, कितने प्रभावी नेता रहे हैं, इस बात का आपको इल्म होगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने 2005 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और आज 2026 तक वो मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं। हाँ, कुछ जो है 8 से 9 महीनों के बीच उन्होंने जीतन राम मांझी को स्वेच्छा से उन्होंने पद का त्याग किया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। तो उसमें भी ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार ने ही किसी महादलित के चेहरे को मुख्यमंत्री पद सौंपा है और फिर वो वापस आए मुख्यमंत्री पद पर। उन्होंने चुनाव भी लड़ा और फिर लगातार 2026 तक की उनकी यात्रा रही। अब जब बात करें दिवाकर जी, मैं आपको रोक रही हूँ 1 मिनट। यहाँ पे एक बयान है मंत्री जमा खान का, जो बयान आया है निशांत कुमार को लेकर, वो दर्शकों को एक बार सुनवा देते हैं। देखिए, ये बिहार के युवाओं का, नौजवानों का बहुत पहले से मांग रहा है, आज वो मांग पूरा होते नजर आ रहा है। पूरे बिहार की जनता, आवाम के नौजवानों के बीच में एक खुशी की लहर भी है। रमजान का पाक महीना है और मुझे लगता है कि वो मांग से बिहारी नहीं, देश के नौजवान में भी खुशी की लहर होगी। और अभी जो खबर सामने आ रही है, जो सुनने को मिल रहा है, जो लोग हम चाह रहे हैं कि इस होली के मौके पे ही उनकी ज्वाइनिंग हो जाए, मुझे लगता है कि उस अपडेट फिक्स कर दिया गया है। 5 तारीख उनकी ज्वाइनिंग होगी और इससे हमारे पार्टी में, संगठन में बहुत ही मजबूती भी मिलेगी। राज्यसभा को लेकर भी क्या कुछ उम्मीदें हैं? ये मेरी पर्सनल मांग है कि हमारे वो नेता जो हैं, जो कि पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड भी हैं। तो अभी आप मंत्री जमा खान का ये बयान सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया, और देखिए अब ये कंफर्म हो चुका है कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे कल जेडीयू में शामिल हो जाएंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल नामांकन करेंगे राज्यसभा के लिए। यानी अब ये कंफर्म है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और बिहार में सक्रिय तौर पर, सक्रिय राजनीति में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आने वाले हैं। और शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, जहां आप मौजूद हैं वहां क्या हलचल अभी आप देख पा रहे हैं? और देखिए, बहुत बड़ी खबर कंफर्म हो गया है, सीएम राज्यसभा जा रहे हैं। जी देखिए, अब धीरे धीरे तस्वीर भी साफ हो रही है। जो खबर हमने पहले से दिखाई, हमने जो पहले से चर्चा की, अब उस पर धीरे धीरे मुहर भी लगते जा रही है। एजेंसी ने, न्यूज एजेंसी ने भी एक ट्वीट करके कहा है और दूसरी ओर जो गतिविधियां हैं वो भी बता रही हैं कि बड़ा बदलाव होने वाला है। लगभग 20 वर्षों के बाद नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं और राज्यसभा जाने को तैयार हो गए। स्वास्थ्य कारणों का हवाला भी दिया जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार उनकी स्वास्थ्य बिगड़ रही है, तो नीतीश कुमार ने अपना जो रिटायरमेंट प्लान है वो बना लिया था। इस वक्त भी संजय झा के आवास पर मंत्री विजय चौधरी मौजूद हैं और दूसरी ओर जो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, वहां पर भी बड़ी संख्या में जो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो मौजूद हैं। क्योंकि अब लोगों को जब जानकारी हो रही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो लोग अब पहुंच रहे हैं। देखिए, यहाँ पर भी कुछ गतिविधि, एक गाड़ी इस वक्त अंदर जाते हुए संजय झा के आवास में, और रामनाथ ठाकुर हैं। रामनाथ ठाकुर इस वक्त, देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर दर्शकों को। रामनाथ ठाकुर पहुंचे हैं संजय झा के आवास पर। रामनाथ ठाकुर के बारे में भी कहा जा रहा है कि वह भी उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि वो अभी केंद्र में मंत्री भी हैं और राज्यसभा के सदस्य भी हैं और इनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तस्वीरों में देखिए, रामनाथ ठाकुर इस वक्त पहुंचे हैं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर। वहां पर विजय चौधरी पहले से मौजूद हैं। तो बातचीत जो है वो फाइनल और अंतिम यहाँ पर बातचीत की जा रही है। रामनाथ ठाकुर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा था कि रामनाथ ठाकुर के नाम की भी चर्चा तेज है कि रामनाथ ठाकुर फिर से राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। इस बात पर जदयू के कुछ नेताओं ने मुहर भी लगाई थी, लेकिन इस वक्त यहाँ पर रामनाथ ठाकुर पहुंचे हैं तो गतिविधि तेज हो गई है और उम्मीद है